जोहार हजारीबाग। मैं फैज, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हम लोग आज बैठे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कल ही नोटिफिकेशन आया है जेएसएससी का एग्जाम डेट सरकार ने घोषित कर दिया है कि 21 जनवरी और 28 जनवरी को एग्जाम लिया जाएगा जेएसएससी का। झारखंड के विभिन्न जिलों में लिया जाएगा, इसका नोटिफिकेशन आया है। विज्ञापन 10/2023 एवं 11/2023 को ये दिया गया है। इसमें है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन दिनांक 21/1/2024 रविवार एवं दिनांक 28/1/2024 रविवार को राज्य के विभिन्न जिले में अवस्थित परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। परीक्षा के सम्मानित होने हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधी सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट www.jssc.nic.in पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। तो jssc.in पे आप जाके .nic.in पे जाके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ बैठे हैं जीवन, जो जेपीएससी जेएसएससी सब पहले दे भी चुके हैं और तैयारी भी कर रहे हैं उसका। एसएससी भी दे चुके हैं लेकिन निकला नहीं एसएससी आपका। पहली बात कि मैंने जब से तैयारी करना शुरू किया है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने सिर्फ 2 ही परीक्षा दिया है झारखंड में। एक है अकाउंट ऑफिसर 2019 में, और उसके बाद ये परीक्षा नगरपालिका संवर्ग की, जिसमें भी धांधली का आरोप लगा और अभी वो चल ही रहा है। तो अभी जो जेएसएससी ने डेट दे दिया है, इसके पहले निर्धारित दिया था दिसंबर में होगा, और अभी दोनों में क्या फर्क है दोनों लेटर? देखिए, पहली बात तो छात्रों को जो सरकार और उसके जो आयोग हैं उस पर तनिक भी भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? क्योंकि ये सरकार की ही करनी है। ये जो नियुक्ति है 2015 में आया था, और 2015 के बाद आज 8 साल होने को है। ये परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन नहीं हो पाया। मैं तो अच्छी खबर है ना आप लोग के लिए। बिल्कुल नहीं, इस बात पे हम लोग को तनी भी भरोसा नहीं कि ये परीक्षा हो पाएगा, क्योंकि संभावित तिथि इससे पहले 16-17 दिसंबर था। उससे पहले भी कई बार, दर्जनों बार ऐसा आया कि परीक्षाएं होंगी। मैं स्वयं इस आवेदन को मैंने 3 बार भरा है। अच्छा, लेकिन 3 बार भर चुके हैं। बार पैसा लगा है? नहीं, एक बार जो मैंने भरा तो 1000 रुपया लगा। उसके बाद फिर उसी पैसा को एडजस्ट किया गया 100 रुपया, लेकिन मेरा 800 रुपया उसमें डूब चुका है। अच्छा, आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसी बेसिस पे करेंगे डाउनलोड? हाँ, अभी तो, लेकिन इसमें ताजुब की बात है कि आंदोलन का जिक्र किया गया था छात्रों के द्वारा कि 15 को, आज भी कर रहे हैं पूरे झारखंड राज्य में, और 15 तारीख को जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने की बात थी। ये उसी का डर है। उसके पहले निकाल दिया। हाँ, और एकदम आंदोलन का असर तो दिख गया ना सरकार पे। यही तो बात है ना कि आज स्टूडेंट्स हर चीज के लिए मजबूर है। उसका जो हक का चीज है उसके लिए उसको लड़ना पड़ रहा है। तो ये सरकार को सोचने का बात है। और वो भी जो एजेंसी एग्जामिनेशन वो लिखित में दिया है कि 2 महीना उसको टाइम चाहिए सेंटर कंप्लीट होने के बाद, लेकिन वो कर नहीं पाए। उसके बावजूद ये आंदोलन का दबाव है कि इस वजह से वो जल्दबाजी में ये नोटिस को जारी किया है। लेकिन जेपीएससी और जेएसएससी तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, केपेबल है ना करने के लिए एग्जाम। देखिए, पहली बात है कि उम्मीद विश्वास का, ये आज झारखंड के छात्रों को जरा सा भी जेपीएससी और जेएसएससी पे भरोसा नहीं रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ है। जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, 5 लाख हर साल रोजगार का वादा था, लेकिन आज तक अगर देखा जाए तो अच्छा से 1000 भी नियुक्ति, सरकारी नियुक्तियां नहीं हुई है। और जो नियुक्तियां हुई है वो पूर्ववर्ती सरकारों का जो वैकेंसी था उस पे जो ज्वाइनिंग हुआ है उसको लेकर के हुआ है। मतलब पहले भी नहीं हुई थी नियुक्ति, उसको भरा जा रहा है। हाँ, उसको वो पूरे पिछले सरकार की नियुक्ति आवेदन को आधार पे जो नियुक्ति हो वो इस सरकार के माध्यम से अगर बोला जाए तो 1000 वैकेंसी नौकरी के नाम पे वो नहीं आया है अभी तक। तो अभी जेएसएससी का जो आ गया डेट, आ गया है निर्धारित डेट जो आ गया है, या फिर निर्धारित क्या एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं 21 जनवरी और 28 जनवरी, तो इसमें क्या होगा, मतलब कैसे होगा, क्या? देखिए, छात्रों को तो अभी भी थोड़ा सा विश्वास नहीं है। फिर भी अगर हुआ, मान लिए हो रहा है, डेट दिया, एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, 1 हफ्ता के बाद आप लोग उम्मीदें कर लेंगे तो? हाँ बिल्कुल, अगर, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि वो तैयार नहीं है। स्टूडेंट्स जो 8 साल पहले जो ग्रेजुएशन जस्ट पास आउट हुए थे, अभी तो वो अब लगभग 30-40 साल के हो गए होंगे वो लोग। आपने कब ग्रेजुएशन पार किया? मैंने 15 में पास आउट किया था। 15 में किया पास? तो अभी तो और 8 साल तो आप ही के हो गए हैं। हाँ, लेकिन मैंने इस फॉर्म को 19 में भरा था। अच्छा, 15 में पास करके 19 में भरा? हाँ, क्योंकि मैं उस समय मेरा फील्ड दूसरा था। उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया तो 2019 में भरा। उसके बाद मैंने तैयारी किया, कोविड के बीच तैयारी किया। सिचुएशन बहुत सारे खराब हुआ, अच्छा हुआ, कितने बार मैंने तैयारी करके कंप्लीट कर दिया, लेकिन इतना जो सरकार का रवैया देखा गया, लोग हताश है, स्टूडेंट्स लोग पूरी तरह से हताश है। क्या ग्रेजुएशन के बाद आपने पढ़ाई भी आगे की? हाँ, नहीं, मैंने एमकॉम किया, फिर मैंने बीएड भी किया। मतलब भरोसे में नहीं रहें कि एग्जाम का डेट आएगा? इसलिए मैंने बीएड इसलिए किया ताकि सरकार अगर मान लीजिए कि कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर रही है तो वो शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। लेकिन शिक्षक नियुक्ति में भी फेल है। 2016 का एक टीजीटी की वैकेंसी का अभी पूर्ति किया जा रहा है, उसको किया जा रहा है पूरा।
तो अब जेएसएससी का जो डेट आ गया है, तो क्या तैयारी, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मान लीजिए 15 को तो घिराव कर रहे हैं, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग कैसे तैयारी करेंगे, आंदोलन में रहेंगे तो? देखिए, ये धरती बिरसा मुंडा का है, भगत सिंह का। भगत सिंह ने कहा ही है कि विद्यार्थियों का काम पढ़ना है और उनको मन लगा के ध्यान से पढ़ना है। लेकिन जहाँ पे अन्याय, जुल्म और सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे कि सरकार, पूरे देश दुनिया या फिर उनको प्रति कुछ हानि होता है, तो उनको आवाज़ जरूर उठाना चाहिए। और चूंकि सरकार उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, छात्रों का ये दायित्व बनता है, एक अच्छा समाज में स्टूडेंट जो रहता है उसका दायित्व बनता है कि वो लड़े। तो अभी जैसे तैयारी मान ली करें, चल लड़ रहे हैं, आंदोलन हो गया, सरकार ने दे दिया कि 21-28 को करेंगे, तो क्या क्या तैयारी करना बाकी रह जाएगा? कोई तैयारी नहीं, इतना लंबा समय मिला है। स्टूडेंट्स जिनको नियुक्ति लेना है वो तैयारी सालों से कर रहे हैं, उनकी तैयारी कंप्लीट है, पढ़ के रेडी हैं। बिल्कुल पढ़ के। इस बीच में तैयारियां हुई, बीच में सिलेबस भी चेंज हो गया, फिर उस सिलेबस चेंज में भी तैयारी को पूरा कर लिया गया, लेकिन परीक्षाओं का कोई नाम नहीं, आयोजन कब होगा। जैसे अभी जेएसएससी का एग्जाम आ जाएगा, बीच में जेपीएससी भी आ जाएगा और सीटेट भी एक साथ आ जाएगा, तो कौन सा एग्जाम देना फिर? ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार के जो नुमाइंदे अधिकारीगण हैं वो किस तरह से बैठते हैं, एग्जाम को कंडक्ट कराने का तिथि को तय करते हैं, कि वहीं पे एक तिथि में सीटेट की परीक्षाएं भी हैं, जो बीएड के स्टूडेंट शामिल होंगे, डीएलएड के शामिल होंगे, उसके साथ ही जेपीएससी का बैकलॉग का परीक्षा भी सेम डेट पे है। झारखंड के 2 प्रमुख आयोग और दोनों एक ही दिन पे परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं। क्या कारण है कि बाकी लोग वो ना दे पाए? यही वजह ये है कि आपसी सामंजस्य नहीं है, क्योंकि वो खुद एक दूसरे की बातों को नहीं समझ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है वो क्या समझेंगे। इसी वजह से जो जिसको जैसे समझ में आ रहा है उथल पुथल करके वो एग्जाम हड़बड़ी में लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जेएसएससी में कितने सीट आ रहे हैं, मतलब क्या है? देखिए, ये जो आवेदन है जेएसएससी सीजीएल 2015 का आवेदन है, उसमें 900 कुछ 800 कुछ वैकेंसी आई थी 2015 में। उसके बाद फिर ये 2019 में आया 963 वैकेंसी के लिए, फिर जब वो 21 में भराया तो 1263 वैकेंसीज के लिए आया, फिर अभी उसको बढ़ा करके 2023 में हम लोगों के लिए 2022 में फॉर्म 2023 में भराया तो 2025 सीटों के लिए आवेदन लिया गया है। 2000 लगभग सीट है। हाँ, 2000 सीट के लिए क्या क्या होता है, कितना घंटे का एग्जाम होगा और कैसे करेंगे? परीक्षाओं का जो प्रारूप है वो बदल गया है। इसमें एक ही दिन में 3 चरण में परीक्षा लिया गया। एक है तो आपका भाषा का, हिंदी इंग्लिश, जो कि क्वालिफाइंग रहेगा। दूसरा है आपका क्षेत्रीय भाषा, जिसमें आपका मुंडारी, संथाली, हिंदी, इंग्लिश, जो भी हमारा क्षेत्रीय भाषा है उससे आधारित 100 अंकों का परीक्षा होगा। और तीसरा रहेगा जीके जनरल, जैसे मैथ, साइंस, झारखंड से स्पेशल, ये सारे 150 मार्क्स का रहेगा। अच्छा, तो ये 3 पेपर मतलब एक दिन में, तो कितना टाइम लगता है होने में एग्जाम? होने में तो आपका सभी के लिए एक समय सीमा दिया गया, 2.5 घंटे से 3 घंटे का एक पेपर का है। अच्छा, 2.5 से 3 घंटा, मतलब पूरा दिन भर चलेगा? पूरा एक दिन का है। और ये एक दिन का है तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी है कि एक ही दिन में बहुत सारा, अगर ये इसको अलग अलग यूनिट में किया था तो जो जेन्युइन जो स्टूडेंट्स हैं जो डिजर्व करते हैं वो छन करके मौका मिलता है सरकार को आने का, लेकिन एक दिन में करने का ये भी कहीं ना कहीं घोटालेबाजी का ही किया है। सरकार को इतनी हड़बड़ी क्या है, इतने बड़े पदों पे अगर एएसओ बनेंगे और अलग अलग अधिकारी बनेंगे, उसके लिए 2 दिन का प्री और मेंस के आधार पे होना चाहिए था, ताकि छठ कर ज्यादा है तो फिर कैसे करेंगे? भीड़, ये हमारे बगल हमारे राज्य का उदाहरण है। इसमें 6.5 लाख आवेदन हुआ है जेएसएससी सीजीएल में, लेकिन अभी पिछले 6 महीना में बिहार की सरकार ने 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक बार 1,80,000 और अभी दूसरा चरण का चल रहा है 1,20,000। उन्होंने 8 लाख स्टूडेंट्स का आवेदन लिया और परीक्षाएं सफल करवाई और 3 महीने में आवेदन से लेकर के नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई। अभी ये दूसरा चरण का शिक्षक नियुक्ति चल रहा है, उसमें अभी एग्जाम चल रहा है। आंसर की भी जिस दिन एग्जाम हो रहा है उसके शाम को आंसर की दे दिया जा रहा है और 15 जनवरी तक नियुक्ति की बात भी कही जा रही है। जैसा अभी हेमंत सोरेन बहुत सारा भाषण में बोल रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां देंगे या फिर 2 लाख नौकरियां देंगे, तो क्या ये पहला डोर खुल गया है क्या कि जनवरी में जो स्टार्ट होगा नियुक्ति और वो फिर चलेगा लगातार? हम लोग स्टूडेंट लोग बहुत सब्र किए और इसी वजह से पूर्ववर्ती सरकार का जो उदासीन रवैया था इसीलिए सरकार को बदला गया था, लेकिन इस सरकार से जो स्टूडेंट्स का उम्मीद था वो पूरी तरीके से इसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। इनके पास टाइम ना, अगर दे दी नौकरी तो इनके पास कोई समय नहीं है। मार्च से आपका निषेधाज्ञा लागू हो जाएगा लोकसभा चुनाव के लिए, उसके बाद 3 महीने के तकरीबन राज्य में कुछ नहीं होगा, चुनाव से जुड़ा होगा। उसके बाद फिर 3 से 4 महीने का समय रहेगा, उसमें वो लोकसभा विधानसभा के चुनाव में चले जाएंगे। अगर जनवरी और मार्च के बीच में पूरा एग्जाम ले ले तो संभव नहीं है। कैसे नहीं संभव? संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ के जो जितना जो संसाधन जुटाना चाहिए था, यहाँ की एजेंसी, परीक्षा एजेंसी खुद हाथ खड़ा कर रही है। वो लिखित में दे रही है कि मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि सरकार ने फिर उनको तो बोला ना, तभी तो नोटिफिकेशन ये इसीलिए नोटिफिकेशन आया है क्योंकि सरकार को दबाव है, क्योंकि अब तुरंत चुनाव है। सरकार ने अभी तक गिन करके 50,000 नियुक्तियां नहीं दी है ठीक से, तो ऐसे में स्टूडेंट्स तो उनके खिलाफ होंगे और पूरा जनमानस जो है उनके विरोध में जा चुका है। तो इसीलिए उनको भरने के लिए नियुक्ति निकाला जा रहा है। ये हड़बड़ी में है, हड़बड़ी में है। नियुक्तियों के लिए फॉर्म भराया जा रहा है तो अच्छा ना है। बिल्कुल, छात्रों के लिए, छात्र तो बैठे हुए कि उनको अवसर मिले, अवसर मत आजमा पाएंगे। बिल्कुल। हमारे राज्य का जेपीएससी
जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है, जब से उसका गठन हुआ 2002 से लेकर के आज तक 10वां ही आयोजन हुआ। उसमें 10वां भी, छठा, 7वां, 8वां एक साथ मिला करके, 7वां, 8वां, 9वां एक साथ मिला करके लिया गया। वहीं हमारे पड़ोसी राज्य, जब से उसका स्थापना 69वां बीपीएससी लिया है, वो लगातार हर वर्ष लेता है। लेकिन हमारे सरकार जो है, झारखंड की सरकार, वो इसी में फेल है। जेएसएससी जो झारखंड भर में कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, वो भी पूरी तरह से फेल है। 3.5 लाख से 4 लाख जो पद है वो खाली है, लेकिन कर्मचारियों की नियुक्ति कितनी हुई तो गिन करके ठीक से अच्छा से हमको लगता है कि 5,000 नियुक्ति भी नहीं हो पाया अभी तक। तो देखिए किस तरह से 2015 में एग्ज़ाम दिया था। हाँ, तो नहीं, 21 तारीख को तो निर्धारित नहीं है, तो डेट दिया हुआ है कि आयोजित किया जाएगा। तो 21 और 28 को जो है आयोजित करेगी जेएसएससी का एग्ज़ाम। और सरकार हो सकता है इस बार सारी नियुक्तियां ले ले 2-3 महीना के अंदर, ताकि फिर जो गुस्सा है स्टूडेंट का वो शांत हो सके। और शायद यही कारण था कि स्टूडेंट लोग ने 15 तारीख को जेएसएससी घिराव का आंदोलन किया था। आज हजारीबाग में भी एक 13 तारीख को कैंडल लाइट मार्च है, और इसको लेके आंदोलन कर ही रहे हैं छात्र। क्योंकि आप देख सकते हैं 2015 में ग्रेजुएशन पास किया था, उनको मौका नहीं मिला एग्ज़ाम देने का। अब एग्ज़ाम दे रहे हैं 8 साल के बाद। अब ये एग्ज़ाम देंगे, निकालेंगे एग्ज़ाम, उसके बाद इनका हम लोग इंटरव्यू लेंगे। रैंक 1 लाइएगा तो जरूर लेंगे। बिल्कुल, कोशिश यही है, सरकार मौका दे, हम लोग मौके के लिए बैठे हुए हैं। 7वां से 10वां जेपीएससी का रिजल्ट आए हुए 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किससे नियुक्ति आए, लेकिन इसमें भी सरकार को आपको क्या लगता है कि नियुक्ति जेपीएससी की आने वाली है? नहीं, जेएसएससी जब आ गया है दो तो जेपीएससी भी आ जाएगा। ये बोले ना कि छात्र, सरकार ने अपनी दुर्गति इस तरह से करवा ली है, क्योंकि 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया, 2022 को योजना वर्ष घोषित किया गया, क्रियान्वयन वर्ष घोषित किया गया। इतनी घोषणाएं हुई है कि अब छात्रों को उन घोषणाओं पे जरा सा भी विश्वास नहीं है। सरकार कुछ दिन पहले अखबारों में आया कि 40,000 नियुक्ति देने वाली है, रोजगार के नौकरी का अवसर देंगे। उसके ठीक अगले दिन फिर बोल रही है कि 60,000 देगी। सरकार खुद ही नहीं है, मुख्यमंत्री साहब खुद ही तय नहीं कर पा रहे कि कितना देना है, कितना क्या करना है। तो हम स्टूडेंट कैसे भरोसा कर लें? बिल्कुल। तो देखिए डेट तो दे दिया है जेएसएससी ने, लेकिन स्टूडेंट्स को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग को देखना यही है, जनवरी तक हम लोग ज़रूर इंतज़ार करेंगे। लेकिन छात्रों की धरना जो कर रहे हैं, जो रैली कर रहे हैं, उसको जाके बात करेंगे आखिर क्या है। सरकार ने आपकी डिमांड मांग ली है, तो फिर वो धरना पे क्यों बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आखिर रीज़न क्या है। जैसे इन्होंने कहा कि भरोसा नहीं है, शायद ये भी होगा। और अगर जेपीएससी या जेएसएससी का एग्ज़ाम ले लिया सरकार ने, तो शायद स्टूडेंट फिर से इस सरकार पे भरोसा करने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग। खुशखबरी ये है कि जेएसएससी का फॉर्म निकल चुका है, फॉर्म भर चुके हैं लोग। डाउनलोड करने की तिथि जो है वो वेबसाइट भी दिया हुआ है, उसमें जाके डाउनलोड कीजिए, देखिए अब निर्धारित टाइम पे होता है कि नहीं। अभी सिर्फ देखिए जो जो सूचना है, जो आयोजन का डेट दिया हुआ है उस पर होता है कि नहीं।